इंजन हमारा लगा दिया। और इसका मतलब कि अब गाड़ी में जगह भी ज़्यादा हो गई क्योंकि डीजल इंजन बहुत बड़ा था, ज़्यादा जगह ले रहा था। अब ज़्यादा जगह भी हो गई और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पूरी गाड़ी जो है वो ज़्यादा हल्की हो गई। इसका मतलब आपको ज़्यादा माइलेज मिलेगा। और डीजल इंजन के साथ बहुत सरदर्द भी होता है, तेल बदलना पड़ता है और कब इसका रिपेयर करना है इसके लिए अलग से लाइट भी होती है। तो कब सर्विसिंग करवानी है उसके लिए स्पेशल इंडिकेटर। हाँ, उससे आपको पता चलता है कब ज़रूरत पड़ती है। और हमारे मोटर्स को तो मरम्मत की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपको केवल गियर बॉक्स में तेल बदलने की ज़रूरत होगी। और गियर बॉक्स भी पूरी तरीके से काम करता है। हाँ, ये एक 5 स्पीड का गियर बॉक्स है और ये कंट्रोलर है जहाँ तक मैं समझता हूँ। कंट्रोलर और उसका ब्लॉक ये डीसी टू डीसी है और इसकी मदद से फिर सोलर पैनल के ज़रिए गाड़ी में जो बैटरी लगी है वो भी आराम से चार्ज होती रहती है। और ये जो बड़ी सी बैटरी लगी हुई है इसकी कैपेसिटी क्या है? 4 एम्पियर्स पर आवर। तो ये सब कुछ किट है, ये मोटर हो गया, कंट्रोलर हो गया और बैटरी। हाँ, तो एक बार फिर से इसका मतलब हुआ कि हमने नई गाड़ी दी, उसमें से केवल पुराना इंजन निकाल दिया और कोई तोड़फोड़ हमें नहीं करनी पड़ी और उसकी जगह हमने अपना नया इंजन लगा दिया और ये अच्छी तरीके से फिट हो गया। और डस्ट और वाटरप्रूफ के बारे में क्या है? दोनों का IP65 सर्टिफिकेशन है। इसका मतलब कितनी भी तेज़ बारिश हो कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। ये ना ही केवल गर्म देशों में आराम से चल सकती है बल्कि हमारे देश जैसे देशों में भी चलाई जा सकती है। तो डीजल इंजन के डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ था कि ये 500-700 किलोग्राम तक उठा सकता है। और आपका कहने का मतलब है कि एक छोटा सा इलेक्ट्रिक मोटर वही काम कर सकता है। हाँ बिल्कुल, आप सही समझे, आराम से करेगा। जैसा आपने देखा था कि फैक्ट्री का गियर बॉक्स हमने नहीं बदला और इसमें 5 स्पीड हैं। तो अगर आपको तेज़ रफ्तार से जाना है तो आप पहले गियर में लगाइए इस गाड़ी को। और अगर आपने गाड़ी में लोड डाला है तो लोड के हिसाब से आप 1 2 3 लगाइए और आराम से ये मोटर लोड को खींचेगा। तो ये किट लगाने से गाड़ी का लोड उठाना कम नहीं हुआ। तो किट लगाने से कोई कमी नहीं आई, बिल्कुल नहीं। मैं कहूँगा गाड़ी ज़्यादा अच्छी चलने लगी है। और किट मॉड्यूलर है कि अगर इसमें कोई कमी आएगी तो आप इसे निकाल करके आराम से रिपेयर भी कर सकते हैं। तो इस किट को हमने बहुत सोच समझ करके बनाया था कि हमारे जो एंड यूज़र होंगे वो अपने हाथों से मरम्मत कर सकें। अगर उसकी कोई ज़रूरत पड़ेगी आराम से खोला जा सकता है और सब कुछ आराम से बंद किया जा सकता है। तो आपको स्पेशल इंजीनियर होना ज़रूरी नहीं है, केवल इसका मैनुअल पढ़ना होगा और बस। तो इस गाड़ी को हिंदुस्तान जैसे देशों को ध्यान में रख करके बनाया गया था जहाँ पे बहुत गर्मी होती है। तो ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा गर्मी की वजह से इस मोटर में कोई कमी आ जाए या ये जल्दी ख़राब हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं गर्मी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं और मोटर भी गर्म नहीं होगा। और ये रेडिएटर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स को ठंडा करने के लिए है, उनको अलग से कुछ नहीं चाहिए होगा। नहीं, वो सब इसी रेडिएटर के ज़रिए आराम से ठंडा होते रहेंगे। और जहाँ पे अलग से कूलिंग चाहिए वहाँ पे लगा रखा है, वो हो गया हमारे चार्जर पे। मैंने देखा कि और कोई से स्पेशल एलिमेंट्स भी लगाए गए हैं, जैसे कि ये यहाँ पे ये क्या है, ये सोलर बैटरी के कंट्रोलर्स हैं। तो सोलर बैटरी के कंट्रोलर को और बैटरी के चार्जर को आपने कैबिन में लगा दिया। हाँ, ऐसा क्यों? हर वो चीज़ जो पानी से ख़राब हो सकती है उसे हमने कैबिन के अंदर फिट किया है। तो इसका मतलब कैबिन के बाहर जो कुछ भी है उसे ना गर्मी से, ना पानी से, ना ठंड से कोई डर नहीं। और जो कुछ ख़राब हो सकता है वो सब आपने कैबिन के अंदर लगा दिया। हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। मिताली, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि कुछ तार रह गए हैं, ये सोलर बैटरी के हैं। तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हम बैटरी को पूरी तरीके से निकाल करके डायरेक्टली सोलर पैनल की एनर्जी के ज़रिए गाड़ी चला सकते हैं। पूरी तरीके से तो बिना बैटरी के हम नहीं कर सकते क्योंकि गाड़ी को जगह से हिलने के लिए इग्निशन की ज़रूरत होती है और उसके लिए एक छोटी बैटरी की ज़रूरत तो पड़ती ही है।
तो इसीलिए गाड़ी डायरेक्टली सोलर पैनल की एनर्जी से स्टार्ट नहीं हो सकेगी, छोटी बैटरी ज़रूरी है। तो इसका मतलब इग्निशन के बाद हम पूरी तरीके से सोलर पैनल की एनर्जी से गाड़ी चला सकते हैं और बैटरी को बिल्कुल भी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर हम ऐसे देश में होंगे जहाँ पे सोलर एनर्जी खूब है। और जब भी गाड़ी जगह पे रुकी होती है, बैटरी चार्ज होती रहती है। जब गाड़ी चल रही होती है तो बैटरी चार्ज होती रहती है। तो गाड़ी जगह पे हो सकती है, चल रही हो सकती है, कुछ भी करे, सोलर पैनल्स जो हैं वो बैटरी को हरदम चार्ज करते रहते हैं। विताली, इसका मतलब हुआ कि कमर्शियल यूज़ के लिए बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। टैक्सी वालों के लिए, डिलीवरी वालों के लिए वो ना ही केवल डीज़ल का पैसा बचाएंगे बल्कि बिजली का भी पैसा बचाएंगे। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। तो मानते हैं डिलीवरी वाला आता है और जब तक वो माल को उतार रहा है तो सोलर पैनल्स जो हैं बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। और वैसे ही टैक्सी वालों से जब तक वो वेटिंग कर रहे हैं उनकी बैटरी चार्ज हो रही है। तो इसका मतलब तो हमें चार्जिंग पॉइंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपने सही समझा, लेकिन फिर भी हमने चार्जिंग पॉइंट दे रखा है क्योंकि कुछ भी हो सकता है और सारे ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए। मैंने एक किस्सा सुना था कि पिज़्ज़ा डिलीवरी वालों ने जब से इलेक्ट्रिक मोटर्स इस्तेमाल करना शुरू किया है तो सेकंड सैलरी भी उन्हीं को दे दी जाती है, वो बजट जो डीज़ल के लिए अलग से रखा जाता था। और मेंटेनेंस का खर्चा भी, पेट्रोल वाला तो बहुत ही महंगा पड़ता है और इसमें मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आप सही समझे। तो इसका मतलब मोटर की मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं, आपको केवल गियर बॉक्स में तेल डालना है और ये आप खुद ही जानते होंगे कि ये साल में एक बार किया जाता है। तो अभी इस यहाँ पे लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी लगाई है, तो मान लो इंडिया में अगर वो उसे लेड की बैटरी में बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। हाँ, आराम से बदला जा सकता है, ये वाली निकाल करके आप लेड बैटरी लगा सकते हैं। तो इसका मतलब अगर वो इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसे निकाल करके यहाँ पे वो अपनी लेड बैटरी लगाना चाहते हैं तो सिस्टम वही उसी तरीके से काम करेगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। मुझे पता है कि इंडिया में लेड बैटरी का ही इस्तेमाल होता है, वहाँ पे सब जगह लेड ही यूज़ होता है। तो इसका मतलब बैटरी पे भी पैसा बचाया जा सकता है। लेड बैटरी क्या है कि कम काम करती है और उसे ज़्यादा बदलना पड़ता है, और ये वाली जो हैं वो ज़्यादा चलती हैं, इनकी गारंटी ज़्यादा है। समझा। तो दोस्तों देखिए इसमें कितना बड़ा सोलर पैनल लगा हुआ है और हमारे देश की ठंडे सूरज से भी इसे 44 वोल्ट्स है। तो गिनती के हिसाब से बिना बैटरी के भी चल सकता है। 44 वोल्ट्स काफ़ी होने चाहिए कि बिना बैटरी के चले। ये जो सोलर पैनल्स लगे हैं ये हमारे हैं, रूसी हैं, लेकिन किट में आप कोई सा भी सोलर पैनल फिट कर सकते हैं, हिंदुस्तानी हो, चीनी हो या कहीं का और भी हो। तो दोस्तों आज आपने देखा कि कैसे हमने इस नई गाड़ी को बनाया है, अंदर क्या है, बाहर से क्या है, सब कुछ आपको दिखाया है, एक छोटा सा रिव्यू दिया आप लोगों को। और आने वाले समय में हम आपको एक लंबा रिव्यू देंगे, ज़्यादा डिटेल्ड रिव्यू देंगे। उस रिव्यू में हम आपको सारे टेक्निकल डिटेल्स बताएंगे कि मैक्सिमम स्पीड क्या है, कि बैटरी के एक चार्ज पे कितना माइलेज दिया बिना सोलर पैनल के, फिर सोलर पैनल के साथ। तो कहने का मतलब है एक आपको लंबा चौड़ा रिव्यू देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सबको धन्यवाद। रोशन, मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है सर, आ रहा है। ओके ओके ओके। दिल्ली सर नहीं है ना? ओके। हेलो, नमस्कार दोस्तों। मो ना हूँ डीएस बेहरा। आज फास्ट टाइम ओडिया लैंग्वेज रे आमे सोलार ग्रुप रो प्रस्तुति, यार को क्षेत्र रे यार यूज अच्छी, फायदा अच्छी, ताकू आमे शुणिबा।
ए प्रोजेक्ट विषय रे आउ यार बेनिफिट केमती नहीं पारिबा ए विषय आमे डिस्कस करिबा। एक्चुअली सोलार ग्रुप होची फ्यूचर जनरेशन टेक्नोलॉजी जोटा कि नेक्स्ट 5-10 इयर्स रे समस्ते 100% यूज करिवे। न यूज करिवार किसी ऑप्शन नहीं कारण एवरी 10 इयर्स रे टेक्नोलॉजी चेंज होची और समस्ते जीए भी ए टेक्नोलॉजी साथी रे जोड़ी की रहिबो इन फ्यूचर रे बेनिफिट कमे पारिबो। तो फास्ट आमे देखिबा सोलार ग्रुप कोन। सोलार ग्रुप होची गोटे इंडक्शन मोटर उपरे बेस्ट टेक्नोलॉजी। आपण पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड रे जत्ते इंडक्शन मोटर देखुचंती सेम कांसेप्ट किंतु यार वाइंडिंग होची चेंज। आमे जदी देखिबा कि इंडक्शन मोटर कोन कि आमे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आमे मैकेनिकल एनर्जी रे कन्वर्ट करूची इंडक्शन मोटर। आमे जदी देखिबा इंडक्शन मोटर उपरे आजिर दिन रे 10,000 वेराइटी रो इंडक्शन मोटर यूज होची जोटा कि 7 बिलियंस मोटर्स एनुअली बना होची आ ओवरऑल रे भी जाउची। देन लास्ट 60 इयर्स रे ये टेक्नोलॉजी उपरे किछि चेंजेस आसीनी वर्तमान पर्यंत। तेणु ये हमर जो सोलार ग्रुप जो इंडक्शन मोटर जो नुआ टेक्नोलॉजी रे आसीची से बहुत बेनिफिट हो इन फ्यूचर रे। आमे जदी देखिबा गोटे सर्वे रे कि पूरे वर्ल्ड रे जत्ते इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होची तार 60% इंडक्शन मोटर द्वारा कंज्यूम होची। आमे जदी देखिबा गोटे रशिया रो सर्वे हिसाब रे पर हेड 12टा मोटर यूज करछंती और 82.5 बिलियन इलेक्ट्रिक मोटर जो Excuse फ्लीट me, अछि। sir. Sir, excuse me, sir. Beta, हाँ sir, excuse me, sir. हाँ Sorry बोलिए। for disturbance. जो राइट साइड में एक कॉर्नर है ना वहाँ पे पुलिस आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ बोलिए। राइट साइड में नम्रता राइट साइड में पीछे कॉर्नर पे उस पुलिस की जैसा पुलिस की नजर है। फुल स्क्रीन की बात कर रहे हो ना? यस सर, यस। ओके चलो धन्यवाद। एप्लीकेशन आमे जदी देखिबा इंडक्शन मोटर को एरिया रे यूज होची आजिर दिन रे कारखाना रे यूज होची एग्रीकल्चर रे यूज होची जिते सब ट्रांसपोर्ट देउछंती मोटर 2 व्हीलर 4 व्हीलर मिलिटरी इक्विपमेंट रे मिसाइल लॉन्चिंग एंड प्लस सिविल एप्लीकेशंस रे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हाईटेक साइंस एविएशन टीवी रेडियो इंटरनेट मेडिसिन फूड इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट प्लस ट्रेड जो चीज आपण देखुछंती आपण विजिबल एरिया अछि सबु क्षेत्र रे ये टेक्नोलॉजी ये मोटर यूज होची। आमे जे देखिबा दिमित्री अलेक्जेंडरोविच डिनोसा जी ऑलरेडी 1995 रे ए टेक्नोलॉजी ऊपर खोज करछंती। ये वाइंडिंग टेक्नोलॉजी ना होची स्लाभ्यांक टेक्नोलॉजी से निजे होचंती एएसपीपी जो ऑलरेडी चाइना र कंपनी अछि तार जणे को फाउंडर अछंती। से माने हमको कौन ऑफर करछंती कि आज पर्यंत जो स्टार और डेल्टा वाइंडिंग चलीची से दीटा जाक वाइंडिंग की मर्ज करके कंबाइंड वाइंडिंग तैयारी कले ता नाटा देले स्लाभ्यांक टेक्नोलॉजी। एथिरे कौन होची आपनकर इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी अछि तार इंप्रूव वर्जन हबो और परफॉर्मेंस जो मोटर अछि तार भी अधिक हो जिवो। यार फायदा कौन ए टेक्नोलॉजी रे स्लाभ्यांक टेक्नोलॉजी रे फायदा कौन कि 40% इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम हबो। देन जो मोटर रो प्राइस 30% कम हो जिवो। सर्विस सेक्टर 2.5% जो प्रीवियस अपेक्षा। देन यार नॉइज जो अच्छी वाइब्रेशन नॉइज लेवल 30% रिड्यूस हबो। यार जो आम टेक्नोलॉजी i3 i4 रो अच्छी जोटा कि आमर स्टार्टिंग टॉर्क रो हाई हे जिवो प्रीवियस मोटर अपेक्षा। देन इनक्रस करंट 35% रिड्यूस हे जिवो। देन कंबाइंड वाइंडिंग रो जो एप्लीकेशन रे हम देखिले आज रो दिन रे रिवाइंडिंग रे रिपेयर रे मॉडर्नाइजेशन रे भी हम ताको यूज होची बर्तन। देन जो डेवलप होची नुआ मोटर तार 30% एफिशिएंसी भी बढ़ी जाउची।
यार किए लाइसेंस होल्डर किए माने जोटा कि एएसपीपी कंपनी साथी रे यार जो जार स्लावेंका टेक्नोलॉजी रो ऑलरेडी लाइसेंस एग्रीमेंट साइन करा है से ऑथराइज अछंती ए यार रीवाइंडिंग और रीडेवलप करिके मार्केट रे कमर्शियल पर्पज रे यूज करिया पई एनवायरमेंटल इश्यू रो कोन आजिर दिन रे जो एनवायरमेंटल इश्यू अछि सेटा बहुत खतरनाक जेते सब पॉल्यूशन अछि लोक बीमार रे पडुछंती अस्थमा प्रॉब्लम होउची ए टेक्नोलॉजी रे आपणकर ए जो एनवायरमेंटल इश्यू अछि से भी कम होउची पॉल्यूशन भी कम होउची एथिरे कौन होची जेते इलेक्ट्रिक मोटर्स अछि 80% अछि लो एफिशिएंसी एनर्जी एफिशिएंसी रे यूज करा होची जहा द्वारा कि जो फैक्ट्री मानक एमिशन होची पावर प्लांट ऑपरेशन तांगर पुअर हेल्थ रहउची देन कंटामिनेटेड हमर जो अछि पानी और माटी से भी कंटामिनेटेड हे जाउची आपण देखि पारुथिबे केते सब माछ सब मरि की पडिछंती कारण जेते सब इंडस्ट्री रु गैस बाहरुची यार जो ड्रेनेज रे आसुची से पॉइजनस होची ଆଉ ୟାର ଯୋଗୁ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଇଫେକ୍ଟ ବି ୱାର୍ଲଡ ଟେମ୍ପରେଚର ବି ହାଇ ହଉଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମେଜର କନସର୍ନ ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି ଆମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ଇଏ ୟାର ରେଡ୍ୟୁସ ହଉଛି ଦେନ୍ ଆସିବା ଦିନରେ ଆମର ହେଲ୍ଥ କନସର୍ନ ଉପରେ ବି ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟ ପଡିବ ଦେନ୍ ଆମର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁକୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବ ଇଏ କାରଣ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲଗା ହେଇଛି ଇଏ i3 i4 କ୍ଲାସର ଏଥିରେ मैग्नेट रे यूज कम तेणुकर जो स्पार्क्स एंड ऑल जो अच्छी से धीरे धीरे कम हो जाउची i3 और i4 जो स्लाभियांका टेक्नोलॉजी लागिला एथिरे हमर कोन फायदा या द्वारा जो अर्लियर बल्कि मोटर्स होतिला साइज रे छोटो हे जिवो तार वेट भी कम हे जिवो देन इलेक्ट्रिसिटी सेविंग कैपेसिटी 30% से भी बढ़ी जो सेविंग कैपेसिटी आपण मानक जो हाई रेट रे मिलुथिला यार कॉस्ट भी रिड्यूशन हे जिवो लो कॉस्ट रे भी आपण पाई परबे ये कंपनी ऑलरेडी पैटेंटेड टेक्नोलॉजी पैटेंटेड माने ये टेक्नोलॉजी आज पर्यंत दुनिया रे को कंपनी पाखरे नाही तेणु यूनिक टेक्नोलॉजी से माने ऑलरेडी 20 टा पैटेंट्स नहीं जाइछन सो दैट इन फ्यूचर रे जदी कि ये टेक्नोलॉजी यूज करिया को चाहंती आज ए फ्रेंचाइज माने नहीं पारिबे जहा द्वारा कि कंपनी के रेवेन्यू जनरेट हबो प्रॉफिट नहीं पारिबे ये ऑलरेडी जो टेक्नोलॉजी अच्छी जो मोटर आसी ऑलरेडी टेस्ट हो सारी बोलंगना और डसेल्ड्रफ यूनिवर्सिटी रे जहा द्वारा पाइले कि स्लाभिया टेक्नोलॉजी रो जो एफिशिएंसी होची एक्सेलेंट एफिशिएंसी ऑलरेडी सर्टिफाइड के अछि आपण यार टोटल लिंक्स एंड ऑल अवेलेबल अछि निजे जाई कि चेक करके देखि परिवे कोन कोन पैरामीटर्स अछि यार ऑपरेटिंग मॉडल ऑफ व्हीकल आज दिन में ये जो मोटर्स बहुत गुड़ाए फील्ड रे यूज हेलानी जिनते हम देखिए रशियन इलेक्ट्रिक कार जेटा कार रे भी यूज होइची जाज कार रे यूज होची देन ट्रॉली बस जो थर्ड अपन देखछन ट्रॉली बस देन माइनिंग इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव एरा डिनो मोटर भी यूज होची हब मोटर भी अछि जो साइकिल 2 व्हीलर 4 व्हीलर भी यूज होची देन गोटे रैली विनर अछि जो कामाज मास्टर स्पोर्ट्स टीम जो थे कि स्लाभ्यांका वाइंडिंग रे भी बना होता सेटा आपण स्कूटी देखुछन जो हब मोटर इर्बिस स्कूटर अच्छी से भी हब ये डिनो मोटर यूज होची आ व्हील चेयर अच्छी जो ऑलरेडी हॉस्पिटल्स एंड ऑलरेडी यूज करा होची सेथिरे भी ये टेक्नोलॉजी हब मोटर्स यूज होची हब मोटर्स देखिवा कि वन ऑफ द मोटर टाइप बेस्ड ऑफ द टेक्नोलॉजी जोटा कि हमर पावर रिलायबिलिटी ट्रैवल डिस्टेंस देन डिजाइनिंग होची सिंपल डिजाइनिंग प्लस यार लो प्राइस भी अच्छी सबुठो बेस्ट चीज एथुर हमें पाई परिबा कि एथिरे किछि मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट यूज हे नाही आमे जदि कंपेयर करिबा कि पुराना इंडक्शन मोटर जो मार्केट रे ऑलरेडी अछि जो बीएलडीसी मोटर्स आ ये स्लाभियांका टेक्नोलॉजी भितर कौन डिफरेंस अच्छी ऑलरेडी पीडीएफ समस्त पाखे अच्छी आपण गो थ्रू करें हाई एफिशिएंसी एथिरे आग अपेक्षा देन मेंटेनेंस कम देन ऑलमोस्ट फिजिकल इफेक्ट देन मॉइस्चर नो सेंसिटिव टू मॉइस्चर देन स्टैंड्स गुड कूलिंग सिस्टम भी रहउची देन यार केबलिंग और वेट एवरीथिंग इंटैक्ट अच्छी देन इजी टू प्रोड्यूस
then independence from all the other countries आप किए country आपको यूज कर पारिबो निजे बनै पारिबो raw materials are very easy available माने जल्दी और सब जगह रे available रहबो तो अदर कंट्री ऊपर ये डिपेंड रहबोनी तेणु करी को भी कंट्री चाहिबो आकू बनै पारिबो जे फ्रेंचाइज नै की देन ये जो हब मोटर अच्छी ये हब मोटर रे ऑलरेडी 10 किलोवाट 20 किलोवाट जो इलेक्ट्रिक मोटर बाइसाइकेल से यूज होची देन जो रिविस स्कूटी से 27 किलोवाट हब मोटर देन व्हील चेयर से भी अटैचमेंट अच्छी देन 18 किलोवाट पावर जो हब मोटर्स इलेक्ट्रिक कार से भी यूज होची ये आपण देखि पारिबे रिनट 2G जो स्लाभाकिया टेक्नोलॉजी रे यूज करा है ऑलरेडी हमर दिल्ली एग्जीबिशन रे आस्थिला हमर बहुत गुड 1000 लोक भी आई विटनेस अछंती याकू देखि करे आछंती आ भितरे भी बसछंती ड्राइव करछंती ये ऑलरेडी टेस्टेड एंड समस्त देखि करे आछंती याकू ये कार रिनल्ट ई कांगो कार 4x4 स्लाभाकिया टेक्नोलॉजी रे यूज है देन जो स्लाभाकिया ट्रॉली बस एथिरे भी कॉस्ट इफेक्टिव देन माइनिंग सेक्टर लोकोमोटिव जो आपनकर लिफ्टिंग पे यूज होची से भी एथिरे भी अछि आजिर दिन रे टोटल 5 टाइप्स मोटर ऑलरेडी रीजनरेट हे गलानी डेवलप हे गलानी आज भी दिन रे जे भी चाहिबो ये आकु किणी पारिबे या ऑलरेडी या बना सरिलानी ऑर्डर भी आसिलानी जेमती DA90S DA100S DA100SL DA112SL ये सब ऑलरेडी जोटा कि बाइक्स एंड लाइट वेट कार्स रे भी आपण आज दिन रे यूज करबे ऑलरेडी रिप्लेस्ड टेस्टेड सैटिस्फाइड लोग ऑलरेडी यूज करबा स्टार्ट कर चलेने व्हीकल रे ये हमर आप देखि पारे पिकमान जो गाड़ी से DA90S और 100S मोटर अच्छी आ जो रस बाइक अच्छी से DA90S मोटर यूज होची आमे एई जिंस जो भी मोटर अच्छी आमे कोठू आमे ऑर्डर करि परिया यार लोकेशन कोन जे किए प्रोड्यूस करूची यार प्रोड्यूस होची ASPP कंपनी जोटा कि वाई ही टेक्नोलॉजी रे तार टोटल आपण मोबाइल नंबर अच्छी यार एड्रेस अच्छी और मेल आईडी अच्छी टोटल आपण से फोन करि परिबे मेल करि परिबे यार केमती सब ऑर्डर करियार प्रोसीजर जान के ऑर्डर करके मगे परिबे देन स्टैंड इन और मोलनियो इलेक्ट्रिक मोटर्स ये तीन जगह रो आपण ऑर्डर कर परिबे आज दिन रे ये प्रोजेक्ट एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़िया ऑलरेडी सब कंट्री रू रिकमेंडेशन पळे आसिलानी किंतु ये टेक्नोलॉजी की पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड रे नबा पई फंडिंग दरकार है जोटा कि हमर क्राउड इन्वेस्टिंग होची MLCI कंपनी कि आमे प्रॉफिट शेयरिंग बिजनेस रे स्टार्ट करबा ऑल ओवर वर्ल्ड रे लोक ए प्रोजेक्ट रे पैसा इन्वेस्ट करबा जहा प्रॉफिट हबो इन फ्यूचर रे समस्ते डिवाइड करके नबा 3 वर्ष रो प्रोजेक्ट थिला किंतु ड्यू टू पैंडेमिक किछि प्रोजेक्ट रो डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ फंड रे ऑलरेडी 15th स्टेज रे चली किछि 20 स्टेज सरला पारे कंपनी अगेन हमको प्रॉफिट दबा आरंभ करिवो देन एथिरे क्राउड फंडिंग रे कोन अछंती जीए भी ए प्रोजेक्ट रे पैसा इन्वेस्ट करचंती से जने बिजनेस को ओनर ए कंपनी रे समस्त जीए भी इन्वेस्ट करची सेथिरे हमें समस्त को ओनर तो एथिरे हमर फायदा कोन हबो इन फ्यूचर रे हमें ताकू देखिबा कंस्ट्रक्शन ए फंडिंग एथि पे होची कि सोबेल मास जो अछि से इंजीनियरिंग सेंटर डेवलपमेंट पे ए पैसा वर्तमान यूटिलाइज करा जाउची आमर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिंग रे कोन होची कि लोअर प्राइस रे हमको मिलुची आज दिन रे बहुत कम पैसा रे मिलुची जेमती जेमती एवरी स्टेज रे बढ़ियो एवरी स्टेज रे पैसा बढ़ुची 20 स्टेज रे देखिबे आपण आहुरी कॉस्ट बढ़ी जो जो माने फर्स्ट सेकंड स्टेज रे नेतिले से माने बहुत कम पैसा नेतिले तो एवरी स्टेज रे बढ़ियो तो हमें जिते इन्वेस्टमेंट अमाउंट जेती करिचे से अमाउंट रो पैसा हमर डबल ट्रिपल इन फ्यूचर रे ह्यूज इनकम आपण नै परिबे देन एवरी स्टेज रे आपणकर देखिबे कि शेयर प्राइस हाई रेट हे बड़ी चलती 20 स्टेज रे देखिबे आपण मोर देन 1-2 रुपीस रो प्राइस रे आपण को मिलिबो बट कंपैरिजन जदि हमें करबा कि स्टेज 13 रे कोन प्राइस कोन थिला आ केते शेयर हमको मिलुथिला जदि हमें देखिबा जदि जने $500 पैकेज रे नउथिला 13th स्टेज रे ताको 86,000 शेयर्स आसुथिला
କିନ୍ତୁ ଏବେ 15th ଷ୍ଟେଜ୍ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଧୀରେ 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 କମ୍ 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 ହେଇ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ତ ନିଜେ ନେଇଥିଲି 9th ଷ୍ଟେଜ୍ରେ। 9th $5,000 $5,000 18,05,000 ସେୟାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଯଦି ଜଣେ ଅପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି $5,000 ସେ ବିଲୋ 10 ଲାଖ ସେୟାର ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଦେନ୍ ୟାର ପର୍ପୋଜ କ'ଣ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମେ କଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା କି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆପଣ ହାଇ ରେଟ୍ରେ ଆପଣ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଯଦି ସେଲ୍ ନ କଲେ ଆପଣ 50% ଯେଉଁ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ଅଲ୍ ଯେଉଁ ସୋଭେଲ ମାସର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ, ଯେତେ ସବୁ ଆମେ କୋ ଓନର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେବ। ଦି ପ୍ରକାରର ବେନିଫିଟ୍ ନେଇପାରିବେ। ହାଇ ରେଟ୍ ହେଲେ ଆପଣ ବିକିକି ପ୍ରଫିଟ୍ କମେଇ ପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଏଇ କମ୍ପାନୀରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ତ ଆମକୁ କ'ଣ କମ୍ପାନୀ ଦେଉଛି, ଆମେ ଯେତିକି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ତା ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଆମକୁ ସେୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବ କି ହାଉ ମେନି ସେୟାର୍ସ ଆର୍ ଆଲୋକେଟେଡ୍। ଦେନ୍ ଆମକୁ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ, ଲଗ୍ଇନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ କରିବେ। ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କେଉଁ ସେକ୍ସନରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ'ଣ, ୟାର କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଏଥିରେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ କମ୍ପାନିଜ୍ କିଏ ଅଛି, ଆପଣ ସୋଭେଲ ମାସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି, ଯିଏକି ସ୍ଲାଭାଙ୍କିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବନେଇଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଏଏସ୍ପିପି ଯେଉଁ ଅଲରେଡ଼ି ଯିଏ ୱାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କି ବନାଉଛନ୍ତି, ୟାର ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ସୋଲାର ଗ୍ରୁପ, ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସିଆଲି ଏ କମ୍ପାନୀର ସେୟାରକୁ ଅଲ୍ ଓଭର ୱାର୍ଲଡରେ ସେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଫିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନରେ ଦେଖିବା, 40% ପାର୍ଟନର ହେଉଛି ଏଏସ୍ପିପି କମ୍ପାନୀ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯିଏକି ଦିମିତ୍ରି ଡିନୋଭ ସାର୍ ବନେଇଥିଲେ, ସେ ଜଣେ କୋ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି। ଦେନ୍ 10.5% ସେୟାର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଅଛି। ବାକି 49.5% ସେୟାର ଯେଉଁ କ୍ରାଉଡ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଂ ଥ୍ରୁରେ ଅଲ୍ ଓଭର ୱାର୍ଲଡରେ, ଯେଉଁ କି ୟାର ମେନ୍ ସୋଲାର ଗ୍ରୁପ ଯିଏ ଅଲରେଡ଼ି ତାକୁ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ତିନିଟା ଯାକ ମିଶିକି ସୋଭେଲ ମାସ୍ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି। ତା କମ୍ପାନୀ ନାଁ ହେଉଛି ସୋଭେଲ ମାସ୍। ଆପଣ ଟୋଟାଲ ବ୍ୟାକ୍ ଅଫିସରେ ଦେଖିପାରିବେ A to Z କେମିତି କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ସୋଲାର ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ ଯେଉଁ ସେୟାର ଆମେ ନେଲେ, ସୋଭେଲ ମାସର ପ୍ରଫିଟ୍ କେମିତି ହେବ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚରରେ, କଷ୍ଟମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେତେ ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆ ଅଛି ସେମାନଙ୍କଠୁ ଅର୍ଡର ଆସିବ ମୋଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। କାରଣ କେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମୋଟର ଦରକାର, କେଉଁ ଡିଜାଇନର ମୋଟର ଦରକାର, ଆଜ୍ ପର୍ ଡିଜାଇନ ସୋଭେଲ ମାସ୍ ତାକୁ ଡେଭଲପ କରିବ। ଦେନ୍ କଷ୍ଟମରକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବ ୱିଥ୍ ପ୍ରପର ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ, ଗୋଟେ ଡିଜାଇନରେ ସୋଭେଲ ମାସକୁ କେତେ ମିଳିବ, ତାହେଲେ ଯଦି ଟୋଟାଲ ଅର୍ଡରକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରେ, ଦେନ୍ $5 crore ପ୍ରଫିଟ୍ କମ୍ପାନୀକି ହେବ। ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି କମ୍ପାନୀ 1 ଇୟରରେ 1 to 10 ଭେରାଇଟିଜ ଅଫ୍ ମୋଟର ଡେଭଲପ କରିବାର କାପାସିଟି ଅଛି। କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କମ୍ପାନୀ ଡିଜାଇନିଂ କରିକି ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ କି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଯେତେ ସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଥିଲା, ଲୋକ କେତେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ପଇସା ବେନିଫିଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏ ଇମାଜିନେସନରୁ ବାହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ସେୟାର ଦେଖିବା ଆମେ 10 ଇୟର୍ସରେ 47 ଟାଇମ୍ସ। ଯଦି ଆପଣ ଓନ୍ଲି 1 ଲାଖ ଲଗେଇଥିଲେ 10 ବର୍ଷରେ 47 lakhs ହେଇଯାଇଛି। ଗୁଗଲ ସେୟାର 10,000 times in 16 years. Apple share 68,749 times। ଟଙ୍କାଟେ ଯିଏ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ତାର 68,749 rupees ହେଇଗଲା। ଅଲିବାବା ସେୟାର 18 ଇୟର୍ସରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ, ତ 38,49,000 times ବଢିଛି। ତ ରାତାରାତି କିଛି ନାହିଁ, ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଏଭ୍ରି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲା। କାରଣ ଆଜି କହିବା ଆମେ ଆଜି ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ କାଲି ଆମକୁ 100 ଗୁଣା ପ୍ରଫିଟ୍ ଦିଏ ନୁହଁ। ଧୀରେ 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 ଯେମିତି ୟାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେବ, ଅଲ୍ ଓଭର ୱାର୍ଲଡରେ ଇଏ ଡେଭଲପ ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ଅର୍ଡର ଆସିବ, ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବି ପ୍ରଫିଟ୍ ଯେତେ ବଢ଼ିବ ଆମେ ବି ସେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ କମେଇ ପାରିବା। ଆରାଉଣ୍ଡ 200,000 ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟସ୍ 116 କଣ୍ଟ୍ରି ପୁରା ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ଦେନ୍ 14,000 ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ $15 million କ୍ରାଉଡ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଏ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ।
यार ऑलरेडी लैबोरेटरी टेस्टिंग एरिया टेस्ट बेंच ऑलरेडी हो सारी जो ऑलरेडी टेस्टिंग ट्यूनिंग हो ऑलरेडी ये भी मेजरमेंट रिजल्ट भी आपण देखि पारे सब सैटिस्फाइड ऑल अराउंड द वर्ल्ड रे ये टेक्नोलॉजी की एक्सेप्ट करछन जो सर्टिफिकेट मिली टेस्टेड एंड ऑल फाइन किछि प्रॉब्लम नहीं ये टेक्नोलॉजी रे देन सोवेल मास रो निजर कंस्ट्रक्शन एरिया जोटा कि मॉस्को रे ये बनौछि ऑलरेडी तांको गवर्नमेंट तरफ तांको मिली जोटे कि आपण देखि पारे जियोग्राफिकल एरिया और ट्रेड सर्टिफिकेट भी कंपनी के मिल जाय जोटे कि से माने निजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और जो एडमिन ऑफिस सेटा निजे जो एसी जेड जो टेक्नोपोलिस मॉस्को से एरिया रे ऑलरेडी बना चली अंडर कंस्ट्रक्शन यार देखि पारे टोटल जियोग्राफिकल व्यू टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट बिग एनर्जी कैपेबिलिटीज टोटल चीजें आपण देखि पारे यार कंस्ट्रक्शन से हे सारला पर निजे भी जाइकी विजिट कर पारे एबे तो कोरोना सिचुएशन चली जेमती ओवर हवा किछु लोक ऑलरेडी से एरिया जाइकी देखिकी भी आछंती देन यार जेते सब प्रॉफिट होची यार ऑडिट एवरीथिंग कंपनी ऑलरेडी पास कर सारिछि हला किछि हर्डल्स नहीं कंपनी मेंटेन्स तार प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी टोटल एवरी रूल रेगुलेशन जो रूल कंपनी रूल रेगुलेशन हिसाब रे चलिया दरकार से ऑलरेडी एवरीथिंग क्लियर और से गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं कि ही स्टार्ट करछन अनऑथराइज्ड प्रोजेक्ट न हो ये देन न्यू पैटेंट से अपन देखि परिवे ये सारा चीज जेमती जेमती नुआ नुआ डेवलपमेंट होची मॉडिफिकेशन होची और कंपनी निजे पैटेंट हिसाब नहीं कि तार रखुची ये भी अपन देखि पारे जेमती फास्ट वीडियो रे देखिथिले कंट्रोलर अछि बोली ये भी हम कंपनी निजे बनई छी जोटा कि कंबाइंड वाइंडिंग इलेक्ट्रिक मोटर पे जो कंट्रोलर दरकार टोटल जो नॉर्मली प्रोटेक्शन ऑफ सोवेल मास इंटरेस्ट इन चाइना यार निजे चाइना इन्वॉल्व अछि तेणु करी किछि कॉपीराइट साकु डुप्लीकेशन जेमिति करि पारिबे नाही ता पे कोन कोन रूल्स रेगुलेशन दरकार पैटेंट्स दरकार देन प्रमोटिंग एक टेक्नोलॉजी की प्रमोट करिवा पई भी से माने निजे ये करछंती एग्रीमेंट टोटल आपण देखि पारिबे कोन कोन अछि फंड एडिशनल फंडिंग प्रोजेक्ट रिगार्डिंग ऑल एवरीथिंग अछि डॉक्यूमेंटेड अछि हमर इंडिया रे भी आपण देखि पारिबे निजे जाई कि तांकर जो कॉन्ट्रैक्ट्स थिला प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स से माने एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन करके आछन जो माने क्लाइंट अछन आपण मझी रे देखि पारिबे हमर दिमित्री डिनोसा एनीवन कैन बिकम ए इन्वेस्टर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड रो किए भी चाहिबो ए कंपनी रे आज ए इन्वेस्टर हे परिबो हला तमे कौन दरकार बहुत सारे कंट्री रे $50 होची मिनिमम इन्वेस्टमेंट आम इंडिया रे मिनिमम $100 इन्वेस्टमेंट देन कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट टोटली रूल रेगुलेशन लॉ हिसाब रे सब क्लियरेंस मिलवा पर ही स्टार्ट हेची देन एथिरे सबठु बड़ चीज होची हमर जेते सब शेयर कंपनी ऑफर करची ताको हमें आज इंस्टॉलमेंट भी नहीं पारे एमिति नाही कि एट ए टाइम आपण इन्वेस्ट करछंती पर मंथ भी आपण आज इंस्टॉलमेंट पे कर पारे तेणु इन फ्यूचर रे आपणकर इन्वेस्टमेंट हिसाब रे आपणकर इन्वेस्टमेंट प्लस जो रिटर्न आसबो ता 100 टाइम्स आपण एथिरे नहीं पारे मनकर वेट करंतु बिटवीन 5 इयर्स आपण एक्सपेक्टेड मोर देन $1 टू $10 भितरे ये यार प्राइस जीवो तेणु बेस्ट वे टू इन्वॉल्व योर फैमिली देन टेक केयर ऑफ योर फैमिली आपणकर इन्वेस्टमेंट आपणकर पूरा फैमिली रो फ्यूचर को भी ब्राइट करि पारे आपणकर पूरा जेनरेशन भी चेंज हे पारे जदि गोटे पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव स्टेप्स रे जदि आपण एथिरे इन्वेस्टमेंट करले देन आपण टोटल पूरा फैमिली नेक्स्ट 2 3 10 जनरेशन को भी आपण चेंज कर परिबे आ ये सोलार ग्रुप रो आपण कांटेक्ट डिटेल्स देखि पारिबे फेसबुक यूट्यूब रे यार फोन नंबर अच्छी भी 24x7 कस्टमर केयर भी अच्छी आपण कांटेक्ट कर परिबे एथिरे मोर प्रेजेंटेशन वर्तमान कंपनी रो
विषय जहाँ जानिया थिला सब ऑलमोस्ट मो हिसाब रे मु क्लियर होला। आउ आपण मानकर किछि क्वेरी अछि आपण मते डायरेक्ट क्वेश्चन पचारि पारे, आपण हैंड रेज करंतु आउ ए टू जेड जहाँ अछि क्वेरी आमे ताकू सॉल्व करिया। आना जी सुनाई दे रहा है? सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आपने जो आज प्रेजेंटेशन दिया बहुत ही काबिल तारीफ था। सर आदमी को जैसे नोट के पीछे 15 तरह का लैंग्वेज होता है और हर जो पैसे का वैल्यू है या वो 10 रुपए है, 500 रुपए है, वो किसी भी स्टेट में जाइए, किसी भी देश में जाइए सेम रहता है। वैसे ही आपने आज वैल्यूएबल प्रेजेंटेशन दिया। आपका भाषा अलग हो, हमें समझ में क्योंकि हम उस चीज़ को देखे हुए आता है, लेकिन आपके जो कहने का जो तरीका था, जो सलेज था, वो बहुत ही अच्छा था। थैंक यू। और किसी भी बंधु को कोई क्वेरी हो सर से पूछ सकते हैं। सर का एक्सपीरियंस इस फील्ड में मोर देन 20 आवर्स है, 20 ईयर्स है, तो आपको 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस आपको अपने साथ शेयर करेंगे। तो किसी भी बंधु का कोई क्वेरी हो तो आप मेरा सर से पूछ सकते हैं, अगर मेरे से क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। राजीव मोहपात्रा सर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं सर, उनको अनम्यूट कीजिए। राजीव जी तो मैंने इनको कहीं देखा है। राजीव भाई नमस्कार। नमस्कार भाई आप नमस्कार। तो नमस्कार सर नमस्कार। हाँ। ये यहाँ पे सब लोग ओडिया हैं या हिंदी में बात करना पड़ेगा? नहीं नहीं, आप उड़िया में बात कीजिए, हम समझ लेते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी सभी ऑलमोस्ट 90% हिंदी वाले हैं। अच्छा, ठीक है ना, दोनों आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कुछ नहीं, अच्छा है। तो कुछ कंपनियां तो ऐसे रहते हैं कि चकमा दे के भाग जाते हैं, लेकिन ये रिलायबल कंपनी है जिसका प्रोडक्ट्स भी है साथ में। और ज्वाइन कर मैं दिसंबर में ज्वाइन किया था, काफी अच्छा चल रहा है बेहरा सर के गाइडेंस में। और इसका मन में अगर कुछ डाउट्स है कि नहीं होता है, ऐसे नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है। और देखा जाए तो जैसे कि अमेजन और कोई भी शेयर्स 5 या 10 साल पहले जो था, अभी बिटकॉइन का प्रोग्रेस देखिए कितने दिन में बढ़ गया, कितने 14 लाख से 30-35 लाख तक बढ़ जाता है, 40 लाख तक भी। तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। बस यही मतलब छोटा सा मैसेज मेरी तरफ से था कि गुड, वी शुड बिलीव एंड वी शुड मूव फॉरवर्ड, दैट्स ऑल। थैंक यू थैंक यू राजीव जी। थैंक यू वेरी मच। और हम लोग आप अभी कहाँ पे हैं? मैं इधर विशाखापट्टनम में हूँ, जवाहर नगर। सर दिखते नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए थैंक यू राजीव सर। और विजय कुमार बारिक सर कुछ पूछना चाहते हैं? सर पूछिए सर। मुझे चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन दिख रहे हैं। सर आपको लोगों ने बधाई दिया है कि एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन फ्रॉम थैंक यू वेरी मच CS नैंदी सर समझते की। एंड किरण सर। थैंक यू वेरी मच नंदी सर और किरण सर। और जहाँ भी किसी डाउट अच्छी आपण पचारि पारे, किसी भी क्वेरी अच्छी, कारण ये बहुत पूरे वर्ल्ड रे बेस्ट प्रोजेक्ट जोटा कि आमे याकू गोटे पॉजिटिव नोट साथी रे याकू स्टार्ट करि परिबा। कारण नेगेटिव तो समस्त मन रे आसीबो, किंतु आमे नेगेटिव तो नहीं कि आमे चली परिबा ना, तो किसी तो देखिया को पड़िबो। प्लस ये टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर रे समस्ते यूज करिवे ही करिवे, कारण 10-15 वर्ष तले काहा को जणा नथिला कि ये स्मार्टफोन आसीबो, ये एंड्रॉइड फोन आसीबो। लोक डब्बा धरिकी बुलुଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରିଲାଏନ୍ସ ର ନୂଆ ଫୋन ଆସିଥିଲା, ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଟେଲିଫୋନ ହଉଥିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲଗେଇକି ଠିଆ ହଉଥିଲେ ଆମ ଘରକୁ ଫୋନ ଆସିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ 4-4, 5-5ଟା ମୋବାଇଲ ଅଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଭେଲେବୁଲ, ରାତି 2ଟାରେ ଆପଣ ମନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ହେଜିଟେସନ। ହେଲା, ଘରେ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା।
तो जो जिनस गुड़ाक आमको 10 वर्ष तले नुआ लगुला है इमेजिनेशन बाहर थिला कि हे परिबनी तो ये देखंतु कि नेक्स्ट 10 इयर्स रे कौन हबाकू जाउछि एवरीथिंग पॉसिबल किंतु जो जिनस गुड़ाक आमे इन फ्यूचर रे हरैचे आजिर दिन रे सब जानिकी जदि आमे किछि न करबा किछि अंदाजा किछि न लगेबा कुतरे इन्वेस्टमेंट करबानी तेणु आमे आमर जो फोकस आमर एम आमर जो लक्ष्य आमर जो टार्गेट आमर जो सब जिनस अछि ताकू आमे विटनेस करि परिबानी आमे तार बेनिफिट नै परिबानी कारण मु निजे जानिछि 10 वर्ष तळे बिटकॉइन लोक जबरदस्ती दउथिले किंतु नउ नथिले आज आम पाखरे एते औकात नै गोटे बिटकॉइन लोक किनि परिबे हला सेते 25 पैसा रो वैल्यू आज 42 लाख रुपीस तेणु विजय सार किछि कहयाकू चाहुसंती हेलो हाँ विजय सार कुहन सारे हेलो हाँ सार कुहंतु अनम्यूट करंतु अनम्यूट विजय सार अनम्यूट करंतु हाँ सर हेलो हाँ कुहंतु सर सर बहुत बड़े खुशी खबर कि काली गोटे सर कंप्लेन देइदिली मोर टी प्रॉब्लम दिला प्रमोशन विषय रे आज्ञा कि आज सब सर सक्सेसफुल आज सब कंप्लीट सर हे गेला से पे अच्छा एते अच्छा खुशी बहुत लागला बढ़िया मुने सर मुटे एटा जणे देबी बुझले प्रोफेशनल बर्तन हे गेते सर काली एटा अरे प्रॉब्लम दिला हे कांग्रेचुलेशन पनुतला सर भी कहले नहीं हे जो देखुन केंदी तेन कांग्रेचुलेशन करी हमर प्रोफेशनल जो ये अछंती पंडा बाबू आज्ञा हाँ सर पंडा बाबू आपनकर सामल सिंह सर हमर कटक भुवनेश्वर सर सामने आज्ञा बहुत हेल्प कर मते पंडा भी बहुत हेल्प कर गादी बहुत बढ़िया सर करिया पे हम्म प्रोफेशनल पर्सन भगवान दर हेला हम्म चलची बर्तन बहुत बढ़िया काम जोर से चालू हम ऑफिस भी नौजी भुवनेश्वर कटक दुईटा ऑफिस नौजु अगे ऑफिस रे हम हम्म कम से कम डेली लोक आसीबे आ प्रति रविवार को भलो गेट लॉक मीटिंग भी करेबु निश्चिंत निश्चिंत कारण जो आमर जो डाउन प्रॉब्लम अछि तब सॉल्व करू कार कम अछि भल सर आपन नेटवर्क जाउछ बोधे हेलो हाँ सर नेटवर्क जाउछ बोधे आपनकर हेलो हेलो अच्छा ठीक सर रखू सर परे कथा हबा हाँ हाँ ठीक अच्छे ओके ओके सर थैंक यू सर और किसका कुछ डाउट है हाँ पूछिए सर मु रखू सर हाँ थैंक यू रखंतु सर ओके थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपण सर हाँ मु रखू सर हाँ हाँ कथार्थ आवा सर ओके और कोई है किसका कोई क्वेरी है कोई जानना चाहते हैं कैसे डेवलपमेंट करना है या कैसे आगे बढ़ाना है इसको इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं अभी हमारे साथ वृद्धि सर जुड़ गए हैं तो उनसे हम लेते हैं। ब्रिड सर को पहले को होस्ट बनाइए वृद्धि सर आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। अभी ब्रिड सर को को होस्ट बना दिया मैंने जय हिंद आनंद जी। जय हिंद सर। जय हिंद सर जय हिंद सर जय हिंद सर। इन सभी को कैसे हैं आप लोग सभी? आशा करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे। बहुत बढ़िया सर। कल का होली का त्योहार बहुत ही अच्छा रहा और आप लोग के साथ जो मीटिंग हुई उसके बाद तो दिन ही बन गया। जी जी जी। बाकी आज का जो प्रेजेंटेशन सर ने जो उड़िया लैंग्वेज में दिया वो बहुत ही अच्छा था। हमें मैं ये चाहता हूं कि हमारा सोलर ग्रुप मेरा सोलर ग्रुप मैं इसको अपना कंपनी मान के इसको चलाता हूं और इसके लिए काम करता हूं। तो ये हर लैंग्वेज में हर जगह
हर क्षेत्र में फैले, गांव से लेके शहर तक, हर सिटी तक इसका नाम हो। उसको उस मिशन को लेके हम इसके साथ चले हैं और बेहरा सर का साथ है, आपका आशीर्वाद है, प्यार है, तो हम पक्का इसको डेफिनेटली प्राप्त करेंगे। बिल्कुल। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, जल्द ही हमें न्यूज आने वाला है कि अगले हम चरण में जाने वाले हैं। हो सकता है अभी वो शुरू हो जाएगा। तो हमारे जो भाई, मैंने जैसे ऑडियो भी छोड़ी थी, जो पैकेज बाय कर चुके हैं, जो सोच रहे हैं, वो अपना वो मत कीजिएगा, क्योंकि फिर क्या होता है कि उन दिनों में जो गेटवे है वो उस पर लोड पड़ जाता है और हमारा पेमेंट का ये सब सिलसिला चलना शुरू हो जाता है। जो भी करना चाहता है अपने वॉलेट में पहले करके रखे, क्योंकि जो बीत जाएगा वो वापस नहीं आएगा। तो यही एक बहुत जरूरी है। और हम जितना ये हम स्टेप ऊपर जा रहे हैं, जितना हम 20वें पड़ाव की तरफ जा रहे हैं, हम उतना ही अपनी जो जितनी कंपनी की कमिटमेंट है उसको पूरा करने की और जा रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है आनंद जी? बिल्कुल सर, आ रहे आपकी सर, आवाज आ रही रहे है हैं, सर। बिल्कुल आ रहे हैं। और ये मैसेज आप लोग सबको बता दो, क्योंकि ये जल्द ही उसका टाइमिंग शुरू हो जाएगा, दिखेगा हमें। और उसके बाद में मेरे को बहुत खुशी होती है जब जितनी बार हम हमारी जो स्टेजेस हैं वो चेंज होती हैं, क्योंकि हमारे जो सपने हैं, छोटे छोटे सपने जो बने सोच रखे हैं ना, वो बड़े होने वाले हैं। वो तो है सर, पक्का। डायरेक्टली हम ये कर सकते हैं कि हमारा जो पैसा है वो डबल 3 गुना होते रहता है। हर स्टेज के साथ आपका 20 to 25% शेयर का प्राइस बढ़ता है और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उनका ऑटोमेटिक पैसा बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो अभी हमारे साथ मिस्टर दिमित्री भी जुड़े हुए हैं फ्रॉम रशिया। आई रिक्वेस्ट टू से समथिंग अबाउट आवर प्रोजेक्ट एंड टुडे वेबिनार। आनंद जी, एक और हमारे जो इन्वेस्टर और पार्टनर है उनके लिए एक बात है कि जो है उनको एक लिंक दे दीजिएगा। वो हिंदी वाला जो टाइटल था वो अपना अपना वीडियो बनाकर भेजें। ओके ओके, टुडे कोशिश करें कि उसको पेपर में मत पढ़ें। अगर ज्यादा हमने करना है तो अपने कान में ब्लूटूथ लगाकर दूसरे को बोले कि बोलते रहें और आप कैमरे की तरफ देखकर उसको बोलते रहें। तो वो ओके आप रोड पर, पार्क पर, कहीं भी कर सकते हैं उसको। यस सर। ओके, धन्यवाद। मिस्टर दिमित्री, hello. Maybe he due some technical problem, he unable to join us. Okay, now he joined. Welcome to our Odia language webinar, Mr. Dimitri sir. Or you just record? Hello, can you hear me? Yes. Yes, thank you. Hello, all the participants. I welcome you. Thank you very much for organizing this webinar in Odia language for Odisha region, right? And I think some of the speakers in 24th of March already spoke Odia, if I'm not mistaken. Maybe please correct me if I'm wrong, because some people were asking in chat, please talk Hindi. So maybe you are speaking both. It's important. So we have good communication, and also Mr. Birdi has presented here, and tomorrow we're going to have a special webinar with Mr. Pavel Filipov, and we explain what are the potential development also in Nigeria, what is the market there, and also how we can use the experience from India also there with our national partner, Mr. Ishaq Marley, and of course the local team. So it's very important to organize meetings on a regular basis. As thank you, Mr. Anandroy, very much, and Mr. Diaz Becerra, and all the members of your team for being actively involved in the meetings, in explanations, meetings, live meetings, and with the partners all over India, and to provide them constant support and feedback. So thank you very much, and good continuation of your work. Thank you very much. Thank you, Mr. Dimitri. And for that tomorrow webinar, it is available in English language, and Mr. Pavel sir will become. So we will join us and
get the new updates from there. Thank you, Dimitri sir. Sure. Thank you. Any other leaders want any questions to ask from Mr. DS Behra sir? Otherwise, we will stop the today conversion. And Behra sir, please play the video, and after that stop the today webinar. Okay. Okay, थैंक यू, जय हिंद मेरे तरफ से सभी को। अभी हम देखते हैं टुक टुक का वीडियो और उसके बाद इसको समाप्त करते हैं। जय हिंद सभी को। दोस्तों सब लोगों को नमस्ते। आज हमने स्टीन कंपनी के साथ एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके लिए हमने ये एक रिक्शा ख़रीदा है जिसका नाम है, मॉडल का नाम है मैक्सिमा। यूरोप में यही गाड़ी पियाजो एप के नाम से निकलती है, जिसका मतलब हुआ मधुमक्खी। आपको याद होगा हमारे शो में एक और गाड़ी थी चीटी नाम करके, जो हमने आपको दिखाई थी पिछली बार। तो यूरोप में ये मधुमक्खी के नाम से जानी जाती है, हिंदुस्तान में मैक्सिमा के नाम से जानी जाती है, और इसे बजाज मैन्युफैक्चर करता है। तो हमने इसी मॉडल को क्यों चुना? इसका कारण ये है कि ये मॉडल बहुत ही अधिक संख्या में मैन्युफैक्चर होता है हिंदुस्तान में, और इसका कोई इलेक्ट्रिक वर्जन अभी तक नहीं है। और नई दिल्ली से जो हमें ताज़ा खबर मिल रही है वो ये है कि 2025 तक इस गाड़ी के सारे मॉडल्स जो होंगे वो इलेक्ट्रिक वर्जन बना दिए जाने चाहिए, मतलब कि इलेक्ट्रिक वर्जन ही मैन्युफैक्चर होगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं अपने मोटर का वर्जन ऑफ़र करना, क्योंकि जैसे हम सब लोगों को पता है कि स्लावियांका टेक्नोलॉजी के मोटर्स जो हैं वो दुनिया में अभी सबसे बेहतरीन हैं। हमारे मोटर जो हैं वो बहुत इकोनॉमिकल हैं। इसका मतलब है हम ना ही केवल बैटरी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सोलर एनर्जी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इस रिक्शे को खोलने का काम शुरू करते हैं। आपके सामने हम इस रिक्शे को खोलेंगे और इसको बनाएंगे अपना एक मॉडल जो दुनिया का बेहतरीन है, जैसे हम सब लोगों को पता है। सम्मानीय पार्टनर्स, हमारे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। हमने इस बेहतरीन रिक्शे को, बजाज मैक्सिमा को, एक डीजल इंजन की गाड़ी से इलेक्ट्रिक गाड़ी बना दी है। तो चलिए थोड़ी सी इस गाड़ी की सैर करते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे खोल करके कि कौन सा हमने इसमें मोटर लगाया है, कौन सा कंट्रोलर लगा है और कौन सी बैटरी लगी है। तो इस रिक्शे के मॉडल को हमने इसलिए चुना क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यही इस्तेमाल होता है और करोड़ों की संख्या में बिकता है। और हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक अगले 5 सालों में ये जितनी भी गाड़ियाँ बिकी हैं सब इलेक्ट्रिक हो जानी चाहिए। तो इसीलिए इसी रिक्शे के लिए हमने ये अपना किट बनाया है। इसके ज़रिए आप गाड़ी में इलेक्ट्रिक मोटर लगा सकते हैं डीजल का उतार करके, और इसमें आपको ना ही कोई एक छेद करना पड़ेगा, ना ही कुछ और ख़रीदना पड़ेगा।
तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी बिल्कुल नई है, अभी अभी फैक्ट्री से आई है और हमने इसमें कुछ भी नहीं बदला है। तो एक्सेलरेटर का जो हैंडल है वो फैक्ट्री का है, बैटरी जो आप देख रहे हैं वो भी फैक्ट्री के है। ये हेडलाइट्स और हॉर्न के लिए ज़रूरी है। तो हमने 2 रिले लगाए हैं, ये आगे की स्पीड है, ये न्यूट्रल है और ये रिवर्स है। ये है इकोलॉजिकल मोड और ये है नॉन इकोलॉजिकल मोड। और यहाँ आप बैटरी का मीटर देख सकते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं गियर बॉक्स को हमने नहीं बदला है। तो अंदर से ये सब कुछ ऐसे दिखता है। चलिए अब थोड़ी बहुत सैर करते हैं। तो आप अभी देख सकते हैं कि हम 5वीं स्पीड पे हैं और हमारा 90S मोटर जो है इसे आराम से खींच पा रहा है। फैक्ट्री का स्पीडोमीटर सही रफ्तार दिखा रहा है। और यहाँ पे हमें डीजल देखने को मिलता था, जो इग्निशन काम कर रहा है, हेडलाइट्स काम कर रही हैं, इंडिकेटर्स काम कर रहे हैं जो। तो अब हम आगे चलते हैं। और अभी आपने देखा कि इसका टर्निंग एंगल कितना कम है। तो हाँ, इस गाड़ी का इस्तेमाल, कमर्शियल इस्तेमाल अलग अलग देशों में होता है। रूस में ऐसी गाड़ियाँ नहीं चलती, लेकिन ऐसे देशों में जैसे हिंदुस्तान हो गया और यूरोप के देश हो गए खूब चलती हैं। यूरोप में तो इसका एक छोटी दुकान बनाने का भी इस्तेमाल किया जाता है, कॉफ़ी शॉप हो गई या पाव बेचने की हो गई। और एक ये पहला ऐसा ऑटो रिक्शा है जो सोलर बैटरी से भी चल सकता है। और अब आगे के टेस्ट में हम देखेंगे कि पैनल पे लिथियम बैटरी ना होने पर भी ये कैसे आराम से चल सकता है। दोस्तों, ये चीफ इंजीनियर हैं जिन्होंने इस गाड़ी को बनाया है, इनका नाम है विताली। तो अब मिस्टर विताली हमें बताएंगे कि कैसे इन्होंने इस किट को इस गाड़ी में फ़िट किया है, बिना एक और सुराख किए हुए और ना ही कुछ अलग से ख़रीदे हुए। पुराना इंजन निकाल करके नया लगा दिया। तो पहले आप हमें ये बताइए कि ये क्या इंजन है और इसे आपने यहाँ कैसे फ़िट किया। तो ये हमारा मॉडर्नाइज्ड 3 किलोवाट का मोटर है। और जैसे आप देख सकते हैं कि ठीक उसी जगह जहाँ पे डीजल इंजन लगा हुआ था, वहाँ से हमने उसे निकाल करके ठीक उसी जगह हमने हमारा इलेक्ट्रिक मोटर फिट कर दिया है, बहुत ही आराम से। गियर बॉक्स फैक्ट्री का है और उसी में हमने हमारा DA90S इंजन फिट कर दिया है। और इसके लिए हमें गाड़ी में कोई तोड़फोड़ करनी नहीं पड़ी। गाड़ी जैसे फैक्ट्री से आई थी, बस उसमें से हमने उसका पुराना इंजन निकाल करके नया इंजन हमारा लगा दिया। और इसका मतलब कि अब गाड़ी में जगह भी ज़्यादा हो गई, क्योंकि डीजल इंजन बहुत बड़ा था, ज़्यादा जगह ले रहा था। अब ज़्यादा जगह भी हो गई। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पूरी गाड़ी जो है वो ज़्यादा हल्की हो गई। इसका मतलब आपको ज़्यादा माइलेज मिलेगा। और डीजल इंजन के साथ बहुत सरदर्द भी होता है, तेल बदलना पड़ता है और कब इसका रिपेयर करना है इसके लिए अलग से लाइट भी होती है। तो कब सर्विसिंग करवानी है उसके लिए स्पेशल इंडिकेटर, हाँ, उससे आपको पता चलता है कब ज़रूरत पड़ती है। और हमारे मोटर्स को तो मरम्मत की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपको केवल गियर बॉक्स में तेल बदलने की ज़रूरत होगी। और गियर बॉक्स भी पूरी तरीके से काम करता है। हाँ, ये एक 5 स्पीड का गियर बॉक्स है और ये कंट्रोलर है जहाँ तक मैं समझता हूँ। कंट्रोलर और उसका ब्लॉक, ये DC to DC है और इसकी मदद से फिर सोलर पैनल के ज़रिए गाड़ी में जो बैटरी लगी है वो भी आराम से चार्ज होती रहती है। और ये जो बड़ी सी बैटरी लगी हुई है इसकी कैपेसिटी क्या है? इसकी कैपेसिटी है 54 एम्पियर्स पर आवर। तो ये सब कुछ किट है, ये मोटर हो गया, कंट्रोलर हो गया और बैटरी। हाँ, तो एक बार फिर से इसका मतलब हुआ कि हमने नई गाड़ी दी, उसमें से केवल पुराना इंजन निकाल दिया और कोई तोड़फोड़ हमें नहीं करनी पड़ी और उसकी जगह हमने अपना नया इंजन लगा दिया और ये अच्छी तरीके से फिट हो गया। और डस्ट और वाटर प्रूफ के बारे में क्या है?
दोनों का IP65 सर्टिफिकेशन है। इसका मतलब कितनी भी तेज़ बारिश हो कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। ये ना ही केवल गर्म देशों में आराम से चल सकती है बल्कि हमारे देश जैसे देशों में भी चलाई जा सकती है। तो डीजल इंजन के डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ था कि ये 500-700 किलोग्राम तक उठा सकता है। और आपका कहने का मतलब है कि एक छोटा सा इलेक्ट्रिक मोटर वही काम कर सकता है। हाँ बिल्कुल, आप सही समझे, आराम से करेगा। जैसा आपने देखा था कि फैक्ट्री का गियर बॉक्स हमने नहीं बदला और इसमें 5 स्पीड हैं। तो अगर आपको तेज़ रफ्तार से जाना है तो आप पहले गियर में लगाइए इस गाड़ी को, और अगर आपने गाड़ी में लोड डाला है तो लोड के हिसाब से आप 1 2 3 लगाइए और आराम से ये मोटर लोड को खींचेगा। А если нагрузили, то первый, второй, третий. Вторая, да. И будет легко, будет ездить. Ага, то есть вот с तो ये этим किट लगाने से गाड़ी का लोड उठाना कम नहीं हुआ। तो किट लगाने से कोई कमी नहीं आई, बिल्कुल नहीं। मैं कहूँगा गाड़ी ज़्यादा अच्छी चलने लगी है। और किट मॉड्यूलर है कि अगर इसमें कोई कमी आएगी तो आप इसे निकाल करके आराम से रिपेयर भी कर सकते हैं। तो इस किट को हमने बहुत सोच समझ करके बनाया था कि हमारे जो एंड यूज़र होंगे वो अपने हाथों से मरम्मत कर सकें। अगर उसकी कोई ज़रूरत पड़ेगी आराम से खोला जा सकता है और सब कुछ आराम से बंद किया जा सकता है। तो आपको स्पेशल इंजीनियर होना ज़रूरी नहीं है, केवल इसका मैनुअल पढ़ना होगा और बस। तो इस गाड़ी को हिंदुस्तान जैसे देशों को ध्यान में रख करके बनाया गया था जहाँ पे बहुत गर्मी होती है। तो ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा गर्मी की वजह से इस मोटर में कोई कमी आ जाए या ये जल्दी ख़राब हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं गर्मी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं और मोटर भी गर्म नहीं होगा। और ये रेडिएटर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स को ठंडा करने के लिए है, उनको अलग से कुछ नहीं चाहिए होगा। नहीं, वो सब इसी रेडिएटर के ज़रिए आराम से ठंडा होते रहेंगे। और जहाँ पे अलग से कूलिंग चाहिए वहाँ पे लगा रखा है, वो हो गया हमारे चार्जर पे। और आज के सेमिनार यहाँ ख़त्म करते हैं। तो मेरे हिसाब से सारे लोगों को सारा चीज़ें समझ में आ गया है। अ, अभी मैं वेबिनार को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बिरडी सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बिरडी सर?